हेलो फ्रेंड, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। कक्षा 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न। फ्रेंड, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि ये प्रीवियस से पूछा तो गया है, बल्कि ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 जो है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। सीरीज चल रहा है बहुविकल्पी का। ठीक है, आप देखते रहिए। और देखिए, ये 20 अंक आपका पक्का कराने वाले हैं एकदम 100%। बोर्ड एग्जाम से पहले ही पक्का करा देंगे 20 अंक, और जो बचेगा 50 अंक वो भी पक्का करा देंगे। ठीक है, देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए पहला प्रश्न फ्रेंड्स है, कौन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा है, बढ़िया से देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। पहला ऑप्शन दिया है शुक्ल युग, दूसरा दिया है द्विवेदी, तीसरा दिया है शुक्ल युग, और चौथा दिया है भारतेंदु युग। देखिए फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा शुक्ल युग। ठीक है, अभी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे, आज सेव रहेगा, कल डिलीट कर देंगे, इसलिए बोल रहे हैं आपसे कॉपी में साथ में उतारते रहिए। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। क्या कह रहा है कि गबन किस विधा की रचना है। मतलब गबन की विधा कौन सी है। एक रचना है जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। क्या, बहुत बढ़िया, कमेंट बताइएगा कौन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गबन किस विधा की रचना है। पहला दिया है नाटक, दूसरा दिया है एकांकी, तीसरा दिया है उपन्यास, और चौथा दिया है कहानी। फ्रेंड, गबन किस विधा की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मार रहे हैं उपन्यास, सब लोगों का सही है। ठीक है, कॉपी में अभी उतारिए इसको फटाक से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां आप देखिए तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। करेक्ट, कंकाल के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंकाल, तितली, ये कमेंट में बताइएगा तितली के लेखक कौन है। हम प्रश्न पूछे कंकाल के लेखक कौन है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है मुंशी प्रेमचंद्र, और दूसरा ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, तीसरा दिया है निराला, और चौथा दिया है रामचंद्र शुक्ल। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोग टिक मार रहे हैं। जयशंकर प्रसाद। कंकाल के लेखक कौन है, हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न फ्रेंड्स है, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है ना, कलम के सिपाही की कृति है। मतलब कलम के सिपाही के लेखक कौन है। ये आज नहीं, ये कई बार प्रश्न पूछा है, हर सेट में लड़ता है ये प्रश्न। नहीं विश्वास है ना, तो पिछले मतलब साल का जो प्रीवियस पेपर होगा उसको खोलकर मतलब उसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। नहीं विश्वास है तो कलम क्या सिपाही कृति है। पहला ऑप्शन दिया है धर्मवीर भारती, दूसरा दिया है अज्ञे, तीसरा दिया है जैनेंद्र कुमार, और चौथा ऑप्शन दिया है अमृत राय। तो कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है, जितने बच्चे मार रहे हैं अमृत राय। ऑप्शन नंबर बी, सब ऑप्शन नंबर डी सब लोग का सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मारे हैं सब लोग का सही है। पांचों प्रश्न फ्रेंड्स देखते हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है, देखिए शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है कि शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है। ऑप्शन दिया है एक 1900 से 1800 तक, 1919 से 1938 तक, 1936 से 1943 तक, 1850 से 1900 तक। देखिए शुक्ल युग की समय ये पढ़ा चुके हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। शुक्ल युग की जो समय अवधि है, बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मार रहे हैं 1919 से 1938 तक, सब लोग का सही है। ठीक है, 1919 से 1938 तक याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए छठा प्रश्न मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है कि साकेत की रचना, मतलब साकेत के रचनाकार कौन है। ऐसे प्रश्न पूछा जाना चाहिए, लंबा हो जाएगा। तो साकेत रचना है किसकी है। ऑप्शन नंबर एक दिया है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी दिया है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है मैथिली शरण गुप्त। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मारे हैं साकेत के रचनाकार कौन है, बहुत बढ़िया, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर जो है डी सब लोग का सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सब लोग का सही है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा ये जो है ये कृति है, मतलब कि कवित्री हैं, किस युग की कवित्री हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए ऑप्शन हम पढ़ते हैं। प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग, क्षयवादी युग, प्रयोगवादी युग। देखिए जितने बच्चे ये टिक मारे हैं, महादेवी वर्मा जो है क्षयवादी युग के लेखक हैं, सब लोग का सही है। ठीक है, अभी कॉपी में उतार दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये एक सेट में नहीं, ये 3 सेट में डाला था इस बार प्रश्न ये। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं आपसे। आठवां प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है कि गंगा लहरी, मतलब गंगा लहरी का रचनाकार कौन है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है पद्माकर, दूसरा दिया है बिहारी, तीसरा ऑप्शन दिया है भूषण, और डी ऑप्शन दिया है मतीराम। तो देखिए गंगा लहरी के जो रचनाकार हैं हमारे जो हैं पद्माकर जी हैं। सब लोग कभी टिक मार लीजिए, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे, इसलिए ना कॉपी में उतार लीजिए, और जो लाइक बटन है उसको दबा लीजिए, और एक जो बटन आता है सब्सक्राइब वाला, उसके बगल में आता है बेल आइकन, उसको दबा लीजिए, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि रेगुलर वीडियो यहाँ पर अपलोड होता रहता है। ठीक है,
यहाँ में देखिए 9वां प्रश्न फ्रेंड्स क्या कर रहा है, आधुनिक काल इसको पढ़ाना है। देखिए कल वीडियो आ जाएगा, आधुनिक काल की समय सीमा कितनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है 1900 से मतलब 1900 से 1938 तक, 1919 से 1938 तक, या 1936 से 1943 तक, या 1850 से 1950 तक, या 1843 से अब तक। देखिए आधुनिक काल मतलब नया युग आ चुका है, इसलिए होगा इसका जो राइट आंसर होगा 1843 से अब तक। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको उत्तर और क्या हो सकता है। ठीक है, चलते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये ऐसा प्रश्न ये बनता है क्योंकि ये घुमाने वाला प्रश्न है। देखिए कैसे प्रश्न पूछा है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अब ये इतना ऑप्शन दे दिया है और प्रश्न पूछा है क्या कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अब देखिए इसमें से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा कि महादेवी वर्मा की रचना इसमें से नहीं है, कौन सी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए निहार महादेवी वर्मा के है, संध्या गीत भी महादेवी वर्मा का है, और दीपशिखा भी महादेवी वर्मा का है। तो युगांत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा युगांत नहीं है। युगांत के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत, याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। अभी टिक मार लीजिए कि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न घुमावदार प्रश्न पूछा जाता है। 11वां प्रश्न फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि हास रस का स्थायी भाव। देखिए जितना भी रस है उसका स्थायी भाव याद कर लीजिएगा, ये 1 नंबर आपको जो देगा, लिखने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं हास रस का स्थायी भाव हास होता है, सबको पता है। ठीक है, चलते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न देखिए, अब ये आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अलंकार है ना, मान लीजिए उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, रूपक, और ये 3-4 अलंकार है, उसका एक अलंकार का लगभग 10 उदाहरण याद करना है। 10, क्योंकि ये आपसे कहीं देखिए प्रीवियस ईयर मतलब जो प्रीवियस ईयर पूछा गया उदाहरण उसको याद करिए, ये नहीं कि कोई भी उदाहरण याद कर लीजिए, ऐसा नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो हम करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। इसलिए बता दें कि आप उदाहरण दिया है, कर पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। देखिए ऐसे आपसे कोई प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे कर पाएंगे, इसलिए आपको ये रटना पड़ेगा। ये रटवाएंगे नहीं, सीधे हम ट्रिक बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ आप देखिए उपमा अलंकार। ठीक है, बहुत बढ़िया। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। अभी टिक मार लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसको ट्रिक वाइज कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, तभी पता चलेगा कि नोटिफिकेशन आएगा ना, तभी पता चलेगा आपको। 13वां प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है ना, सोरठा छंद में चरण होते हैं। देखिए चरण कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 4 चरण होते हैं, सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका। उपदेश में यहाँ पे देखिए 14वां प्रश्न क्या करे, उपदेश में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग में क्या होता है ना, शब्द के जो है ना बाद में जो जुड़ता है उसको चेंज कर, जैसे उप में जुड़ा है देश तो क्या हो गया उपदेश। तो याद रखिएगा ये शब्द के बाद में जुड़ता है। कौन सा शब्द के बाद में जुड़ता है, ये उपदेश के बाद में देश, मतलब उप के बाद में जुड़ा है देश, वही क्या होगा उपदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊपर। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो हम कराएंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो वहाँ पर हो जाएगा कवर। ठीक है, प्रत्येक के भेद होते हैं 2, ये कई बार बता चुके हैं, ये हर सेट में प्रश्न लड़ा है। प्रत्येक के कितने भेद होते हैं, ये हर सेट में प्रश्न लड़ा है, इसलिए बता रहा है। हानि और लाभ में समास कौन सा है, बहुत बढ़िया, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हानि और लाभ में जो है समास कौन सा है, द्वंद्व समास, याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये आपको समास पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बता दिया जाएगा, आप यहीं पर बस भी टिक मार लीजिए। ठीक है, ये मतलब ये मत समझिएगा कि पढ़ाने रहे हैं, मतलब ये मत समझिएगा। ठीक है, ये इसका प्रश्न आप बताइए। प्रश्न क्या कर रहा है कि मछली का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए मछली का याद रखिएगा, एक होता है मत्स्य, ये भी नोट करते रहिए। हम बता रहे हैं मत्स्य, मत्स्य हो गया एक, और क्या हो गया झख, और क्या हो गया मीन। जितना लिखे अभी लिखते रहिए, मत्स्य, झख, मीन, जल जीवन, जल जीवन। ठीक है, और एक क्या हो गया सफरी, सफरी, और झस, जलीय जीव। ठीक है, तो आप ऐसे इतना जितना बताएं उतना इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन आ रहा था मीन, मीन सही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मछली का। चलते हैं 18वां प्रश्न। कह रहा है यद्यपि में कौन सा संधि है। ये यहाँ पर यण संधि है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही संधि पढ़ना है, यण संधि और दीर्घ संधि, यही 2 ही संधि पढ़ना है। यण संधि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सारा संधि हम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी टिक मार लीजिए। देखिए 19वां प्रश्न, ये भी बहुवचन, ये भी पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाना वाला, ये इससे समझ में नहीं आएगा, इसको पढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन और बता देते हैं, मधु शब्द में द्वितीय विभक्ति बहुवचन के रूप क्या है। तो इसका क्या है मधुनी, याद रखिएगा, ये मधुनी छोटा वाला मधुनी है। ठीक है, मधुनी होगा। ठीक है, ये वाला म अधु अनि ये वाला होगा। ठीक है, तो मधुनी। अभी टिक मार लीजिए। 20वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्या कर रहा है कि पठ्यताम धातु वचन रूप है। तो पठ्यताम में प्रथम पुरुष और द्वितीय वचन है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना हम बता चुके हैं, और कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में वहाँ पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। ठीक है।